Hello students, today I will discuss next topic, transpose of a matrix. If A is equal to Aij m by n be a given matrix, then the matrix obtained by interchanging the row and column of A is called the transpose of A. Transpose of the matrix A is denoted by A transpose or A to the power T. ट्रांसपोज का साइन डैश भी है और टी भी है. A डैश or A to the power T, which is said to be A transpose, or A dash is said to be A transpose. If A is equal to Aij m by n, then A transpose is equal to Aji n by m. A ट्रांसपोज इज इक्वल टू Aji n by m. यानी ट्रांसपोज करने पर अगर किसी मैट्रिक्स A का हमको ट्रांसपोज करना है तो उसके रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे. फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 3 5 √3 1 एंड 0 -1 by 5 is a given matrix order 3/2. Then its transpose is equal to first row become first column 3 5, second row become second column √3 1, and third row become third column 0 -1 by 5. If order of A is 3/2, then order of its transpose will be 2/3. Next, property of transpose of matrices. For any matrices A and B of suitable order, then first property is A transpose and whole transpose is equal to A. यानी A पर दो बार ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का करेंगे तो फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगा. सेकेंड, के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज, वेयर के इज एनी कांस्टेंट और स्केलर्स. थर्ड प्रॉपर्टी इज A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose. Sign of transpose will be distributed to A and B. Fourth, AB whole transpose is equal to A into B whole transpose is equal to B transpose into A transpose. A minus B transpose भी A transpose minus B transpose होता है. माइनस साइन पर भी ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट होता है. Next, symmetric matrix. What is symmetric matrix? A square matrix A is equal to Aij is said to be symmetric matrix if A transpose is equal to A. That is, Aij is equal to Aji. एलिमेंट का आर्डर चेंज हो जाता है. मैट्रिक्स Aij is equal to Aji for all possible values of I and j. For example, A is equal to √3 2 3 2 -3/2 -1 3 -1 +1. तो इसका A ट्रांसपोज होगा √3 2 3 2 3 -1. अब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखते समय क्या करते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल पर जो मन करे वो एलिमेंट इस पर लिखते हैं और फिर अदर एलिमेंट जो हैं, अब ये देखिए 2 3 -1 है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. 2 3 -1 ऐसे चल रहा है और फिर 2 3 -1 यानी एंटी क्लॉकवाइज प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो और क्लॉकवाइज प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट सेम लिख देते हैं. जैसे यहाँ 2 3 1 है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ 2 3 -1 है क्लॉकवाइज. तो जब इसको ट्रांसपोज करेंगे ए को, यानी रो को जब कॉलम बनाएंगे तो ये ए ट्रांसपोज यही मैट्रिक्स बन जाएगा. 3 2 3 √3 2 3 2 -3/2 -1 3 -1 +1. यानी प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम और एबव जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं. कैसे? जो एलिमेंट हम एंटी क्लॉकवाइज प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो लिखते रहते हैं और उसके एबव भी हम क्लॉकवाइज एलिमेंट सेम लिखते हैं. 2 3 -1
3 2 -1 और प्रिंसिपल डायगोनल पर जो चाहे वो एलिमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is equal to Aij is said to be Q symmetric matrix if A transpose is equal to minus A. That is Aji is equal to minus Aij for all possible values of I and J. यानी A ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है। A में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो A ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। दैट इज Aji is equal to Aij। अब अगर ये क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम उसमें आई को जे पुट कर देते हैं, आई इज इक्वल टू जे, देन ए आई इज इक्वल टू यही रखेंगे माइनस ए आई, तो आई को ट्रांसपोज कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा 2ai इज इक्वल टू 0, देन ai इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं। ai यानी जो रो का नंबर है वही कॉलम का नंबर है। ये किस एलिमेंट पर होता है? ये प्रिंसिपल डायगोनल पर होता है, a11 a22 a33। यानी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं सभी। अब इसका आगे देखिए, फॉर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। इसका एग्जांपल देखिए, b इज इक्वल टू 0 0 0 और प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो हमने एलिमेंट लिया है -a -b -c एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज एलिमेंट लिखते समय ये जो बिलो एलिमेंट लिखे हैं एंटी क्लॉकवाइज, उनका साइन चेंज करके यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। जैसे देखिए, b इक्वल टू लिखे हैं 0 0 0, तो यहाँ -a -b -c, यहाँ a b c, इन्हीं का साइन यहाँ चेंज है। इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है थ्योरम 1, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस a ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट b इज इक्वल टू a प्लस a ट्रांसपोज, देन b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का साइन डिस्ट्रीब्यूट करिए तो हो जाएगा a ट्रांसपोज, और फिर ट्रांसपोज पर फिर ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट होता है a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। आप जानते हैं कि टू मैट्रिक्स के सम पर ट्रांसपोज का साइन डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये तो मैट्रिक्स b ही है। देन b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b, देन b इज इक्वल टू a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट C is equal to A minus A transpose. C is any matrix. Then C transpose is equal to A minus A transpose का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का साइन इस डिफरेंस पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो हो जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो हो जाएगा A ट्रांसपोज। डबल ट्रांसपोज पर वही मैट्रिक्स आता है, ये प्रॉपर्टी है, पढ़ चुके हैं पहले। तो हो जाएगा माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो गया माइनस इन ब्रैकेट a माइनस a ट्रांसपोज, यही मैट्रिक्स सी है, ये आ गया माइनस सी। देन c ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी, देन c इज इक्वल टू a माइनस a ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थ्योरम 2 इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका प्रूफ है, देखिए, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए को ऐसे हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। आप जानते हैं कि a प्लस a ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सिमेट्रिक होता है और a माइनस a ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्यू सिमेट्रिक होता है। अब 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2a प्लस 1/2a ट्रांसपोज प्लस 1/2a माइनस 1/2a ट्रांसपोज, प्लस 1/2a ट्रांसपोज माइनस 1/2a ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2a प्लस 1/2a हो जाएगा। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ द टू मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स 1/2a प्लस a ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा और सेकेंड मैट्रिक्स 1/2a माइनस a ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक होगा। देन a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स and A minus A transpose is Q symmetric matrix।
अब इन सब का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किसी वन मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ओके।